वफाकी मुतसिब बराए टैक्स डॉक्टर आसिम महमूद जाह से मिलने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। दरवाजे पर आकर खुद इस्तकबाल किया। वफाकी टैक्स मुतसिब होता क्या है और ये आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कैसे काम करता है? वफाकी टैक्स मुतसिब जो है ना, लोगों के मसाइल हल करने वाला एक इदारा है, ख़ासकर टैक्स पेयर के। टैक्स पेयर को जो मुश्किल पेश आती है टैक्स अदा करने में, टैक्स पेयर को कोई तंग करता है तो उनका मुहासबा करने के लिए, उनका एहतसाब करने के लिए और टैक्स पेयर को आसानियाँ पैदा करने के लिए वफाकी टैक्स मुतसिब का अदारा बनाया गया। आपको इस सौदे पर 1 साल हो गया, कितने केसेस आपके पास आए हैं और कितने केसेस आपने हल किए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो पिछले तकरीबन 1 साल में 11 महीने हुए हैं 4600 यानी 4600 केसेस आए हैं और मैंने 4000 केसेस का फ़ैसला किया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 22 साल तारीख़ में कभी 3000 से ज़्यादा फ़िगर नहीं हुई। मैंने इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों का इस अदारे पे एतमाद बड़ा है और वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और हमने माशाल्लाह जो इंट्रोड्यूस करवाया है इनफॉर्मल रेजोल्यूशन कि टेलीफोन कॉल पे ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। किसी का कंटेनर रुका होता है, मुझे वो कंप्लेंट करता है, व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, आप हार्ड कापी भेज सकते हैं, ख़ुद आके कर सकते हैं, आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद से कंप्लेनेंट आना शुरू हुए हैं। चूँकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी टैक्स मुतसिब ऐसे शख्स को लगाया जिसका टैक्स का बैकग्राउंड है। मैंने 29 साल कस्टम में नौकरी की और मुझे पता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बैड मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित करने की पूरी कोशिश की है। पहले दिन जब सदर पाकिस्तान से मैंने ओथ लिया था तो मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह इस इदारे का अवाम पे एतमाद भी बढ़ेगा और लोगों के जो 4000 केसेस का फ़ैसला किया है, लोगों को रिलीफ दिया, उनके मसाइल हल किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रेडियो पाकिस्तान के वर्कर ने हमें शिकायत की कि मेरी 30,000 तनख्वाह है और उसमें से 20% टैक्स कट जाता है। जिस गरीब बंदे की तनख्वाह ही मतलब 30,000 हो और 4000 महीने का उससे टैक्स ले लिया जाए तो उसके लिए तो 4000 बहुत कीमती रकम है। तो मैंने फैसला उस पर हमने हेयरिंग की, कानून को देखा, इनकम टैक्स को ऑर्डिनेंस को देखा तो वो गलत था। उसकी 6 लाख रुपया जिसकी आमदन हो उस पे टैक्स कटता है, वो तो सैलरी स्लैब में नहीं आता। तो वो माशाल्लाह मैंने एक फ़ैसला किया, मैंने अपना सबसे पहले फ़ैसला करके अपने दफ्तर में उसको इम्प्लीमेंट करवाया। फिर मैंने उसको AGPR जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको भेजा, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया। एक फ़ैसले से लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ। और फिर गाड़ियाँ क्लियर हुई थी। जिस वक्त बुकिंग हुई उस वक्त 17% टैक्स था, डिलीवरी हुई 12% टैक्स हो गया, 5% टैक्स ज़्यादा लिया। मैंने फ़ैसला दिया कि जी ये नाजायज़ है, आपने 17% जो टैक्स लिया है, 5% टैक्स आपने ज़्यादा लिया है, ये वापस करें। तो वो मैंने वापस करवाया। टैक्स तकरीबन 10,000 कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ। अब चेक उन्हें मिलना FBR से शुरू हो गए हैं। आपने 29 साल कस्टम में नौकरी की। नौकरी के साथ साथ आप शाम को मेडिकल की प्रैक्टिस करते रहे। शायद इसी एवज़ आपको सतारा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ के 2 आला तरीन सिविल अवार्ड्स मिले। क्या यही वजह थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने जब डॉक्टर मैं तब बना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर से गुजरता था तो मेरे ज़हन में आती थी, मैं मरीज़ों को रास्ते में बैठे हुए देखता था और मरीज़ जो है उस वक़्त बाबा जी पर्ची लेके बैठे हुए होते थे कॉरिडोर में। मैं पूछता था, बाबा जी आप क्यों बैठे हैं, पर्ची आपके सामने? कहते पुत्र दवाई तो ले ली है मगर पैसे नहीं है, दवाई किस तरह पैसे नहीं है, दवाई तो नहीं मैं ले सकता। तो उस वक्त मेरे जहन में आता था कि या अल्लाह कोई मुझे डॉक्टर बन जाऊँगा ना तो मैंने इस डॉक्टरी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक ऐसा अदारा बनाना है जहाँ मरीज़ों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी चेक करें और उनको दवाइयाँ भी दी जाएँ, उनके टैक्स भी फ्री हों। आला तरीन सिविल अवार्ड्स, हलाल इम्तियाज़ और सतारा इम्तियाज़ किन वजूहात की बिना पर? जी, सोशल सर्विसेज की बिना पे जो मैं काम करता हूँ, हम थर में काम कर रहे हैं। क्या किसी सरकारी अफसर को इस तरह 2 आला तरीन सिविल अवार्ड्स मिले हैं? मेरा ख्याल है 2 तो शायद ना मिले हों, 2 ड्यूरिंग नौकरी करते हुए ना मिले हों।
थार में हमने सोहेल साहब 1500 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं, और घर आजकल झोंपड़ी से घर तक एक मंसूबा हमारा चल रहा था, उसमें 200 घर मैंने बनवा के दिए हैं। अब इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए भी घर बनाएंगे। हमने तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की रिलीफ अशिया मुख्तलिफ़ इलाकों में भेज रही हैं। तो सोशल सर्विसेज की बुना पे 2016 में यहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने मेरा नाम यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था। 2021 में इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर थे। गोया आप गैर मुतनाज़े हैं, दोनों हुकूमतों ने आपको अवार्ड दिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों हुकूमतों के दौरान मिला, और माशाल्लाह ये काम जो है सोशल सर्विसेज का जारी है। आपको टैक्स मुतसिब तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लगाया गया जी, उस दौर में मुझे बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। क्या इस ओहदे का बाकायदा हल्फ उठाया जाता है? इसका जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हल्फ होते हैं। 29 सितंबर 2021 को मेरा हुआ था, आइनी पोस्ट है, उस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ। उसी दिन शाम को सदर आरफ अलवी साहब ने हल्फ लिया। तो आरफ अलवी साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब ये देख लें, आपको लगाया है हमने तो ये सोच समझ के लगाया है कि अब कंप्लेंट 30 मिलियन टैक्स पेयर हैं, 30 मिलियन टैक्स पेयर हैं, तो यानी 30 मिलियन जी 30 लाख, तो उनमें से सिर्फ 3000 कंप्लेंट्स आती हैं, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स होनी चाहिए। मैंने कहा जी इंशाल्लाह कंप्लेंट्स भी ज़्यादा होंगी, इस अदारे का इम्पैक्ट भी होगा। डॉक्टर साहब, आपने तालीम तो डॉक्टरी की हासिल की, लेकिन कस्टम में गए तो फिर डॉक्टरी पीछे नहीं रह गई क्या? ये डॉक्टरी से रब्ता तो एक दिन के लिए भी मुनक़ता ना हुआ आज तक भी। अब मेरे बच्चों ने मेरी जगह ले ली है। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर यमुना जो है, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो यहाँ लाहौर वाला हॉस्पिटल चलाती है। बेटे ने BDS कर लिया, वो डेंटल सेक्शन चलाता है। तो वो माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। एक बात कहूँ कि मेरे वालिद साहब, हम माइग्रेट करके आए थे वालिद साहब हुशियारपुर से, तो वालिद साहब ने एक ही बात कही थी कि बेटा जब हम पाकिस्तान हिजरत की थी हमने, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तालीम थी, ना कोई दौलत, मान लो दौलत, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। मैं एक स्कूल टीचर का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है इस पर। तो वालिद साहब ने यही कहा था कि बेटा जब वो कस्टम की नौकरी में आ गए तो वालिद साहब कहते हैं मुझे बड़ी मुबारकबाद मिल रही है, तो बेटा मगर मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है और मैं यही तवक्को करूँगा, और ये पाकिस्तान का एक कर्ज़ है वो आपने उतारना है। उस कर्ज़ को उतारने की गुज़श्ता 30-35 साल से कोशिश हो रही है। नाश्ता फैमिली के हमरा किया। आप बताएं डॉक्टर साहब के साथ आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, इनके हर काम में इनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में। जब नई नई शादी होती है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ होती हैं कि ऐसे होगा। तो मेरी वालदा साहिबा लाहौर में होती थी, मैं समझती हूँ मेरी मरहूमा वालदा साहिबा का बहुत इसमें रोल है मुझे समझाने में। मैं अक्सर इनकी शिकायत लगाया करती थी जब वो मुझे फ़ोन करती थी, फैसलाबाद में होती थी, तो मैं कहती कि अम्मी वहाँ बैठे हैं, डिस्पेंसरी बनाई हुई है फ्री और पेशेंट देख रहे हैं, या तो ना कि बंदा कुछ अर्न कर रहा हो। मेरी वालदा साहिबा ने एक दफ़ा सुना, 2 दफ़ा, फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्यार से मुझे डांटा, समझाया कि जो देखो नेकी जो होती है उसमें जो मावनत होती है वो भी उसी तरह होती है, तो तुम्हें तो खुश होकर उनका साथ देना चाहिए। अब तो हर काम में हिस्सा लेती हूँ, अब तो मैं इस NGO का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद इनके साथ होती हूँ। डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात क्या है? कंसर्न रहना, केयरिंग है बच्चों के लिए, मेरे लिए, हर चीज़ में, अपने उधर पेरेंट्स और वालिदैन और बच्चों बहन भाइयों के लिए माशाल्लाह बैलेंस है। कभी आप भी इनको कुछ समझाती हैं? नहीं समझती ज़्यादा हूँ, समझाने की ज़रूरत तो कम ही पड़ी है। आपको पता है कि हर एक उसकी अचीवमेंट के लिए सेक्रीफाइसेस तो होती हैं, तो वो ये जो करते हैं तो फिर मैं भी करती हूँ, वो ठीक है कि फिर आपको मुश्किल नहीं लगती कोई चीज़। हमारा सोशल वर्क ही हमारी सोशल लाइफ है, उसी में हम सारे एंजॉय करते हैं। आपने क्या पढ़ा है और आजकल क्या कर रहे हैं? बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ और इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरा गोल है टू बी अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन इन द फ्यूचर।
बाकी जो है बचपन से जो है बाबा का काम एक हमारे लिए मोटिवेशन है। जब से होश संभाला है यही देख रहे हैं कि बाबा ऑफिस से आते हैं तो क्लिनिक चले जाते हैं, फ्री NGO हॉस्पिटल चला रहे हैं, और उसके बाद जब से डिज़ास्टर मुल्क में आए हैं, जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी इमदाद के लिए जा रहे हैं। तो बचपन से हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि ख़ुद भी अब मेडिकल फील्ड में आने का मेरा भी यही मकसद था कि मैं जितना हो सके अपने फादर को एग्जाम्पल बना के लोगों की जितना हो सके मदद कर सकूं। वालिद की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ फॉलो कर रही हैं? यही मेरी इंस्पिरेशन थी, इसीलिए मैंने भी ये प्रोफेशन चूज़ किया। और अभी भी मेरा कोई भी जैसे हॉस्पिटल में कोई भी एक्टिविटी होती है, मैं कोई न्यू चीज़ सीखूं, कोई नया पेशेंट ट्रीट करूं, तो मैं इनको बताती हूँ और ये हमेशा इतना कीनली इंटरेस्ट लेते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये मुझे इनकी चीज़ सबसे बेहतर और अच्छी लगती है। आप आजकल क्या कर रही हैं? मैंने लम्स यूनिवर्सिटी से BSc की है इन पॉलिटिकल साइंस। करंटली मैं एक NGO के साथ काम कर रही हूँ, उसका नाम टीच फॉर पाकिस्तान है, एंड आई एम टीचिंग इन अ लो कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल। एंड आई वुड से कि मैं ये काम भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाबा से यही सीखा है, इनको इतने अरसे से ऑब्ज़र्व करके अपनी सारी ज़िंदगी, कि एक इंसान के दम से कितनों को फ़ायदा पहुँच सकता है। कपड़े तब्दील करके घर से रवाना हुए। अपने ज़िंदगी भर कस्टम की मुलाजमत की। जी जी। कस्टम तो बड़ी पुरकशिश मुलाजमत होती है। कितनी दौलत बना ली, कितने घर बनाए नहीं? एक भी घर नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दौलत प्यार की, मोहब्बत की और लोगों की खिदमत करके जो दौलत कमाई है वो ही है पास। आप अभी तक सरकारी घर में रहते हैं? जी अभी तक सरकारी घर में रहता हूँ। अपना घर बना रहे हैं? जी अपना घर शुरू किया है जी अभी। टैक्स मोतसिब की तनख्वाह तो काफ़ी पुरकशिश होगी, कितनी है और क्या क्या ओहदे के साथ मराहत है? देखें उस ओहदे के साथ अभी आपने देखा कि मैं तो एक फ़्लैट में मुकीम हूँ गुज़श्ता 25 साल से, जो 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए घर होता है उस घर में मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चे उधर हैं। मगर टैक्स मोतसिब का जो FTO हाउस है ख़ासा बड़ा है, अभी वो मुकम्मल हुआ है, पिछले 7 साल से बन रहा था, तो वहाँ वो तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। तनख्वाह कितनी है जी? तनख्वाह खासी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, 12-14 लाख तकरीबन इतनी है जी। डॉक्टर साहब आपने 25-30 साल महकमा कस्टम में नौकरी की जी। कहते हैं इस महकमे में बड़ी रिश्वत है, आपको कभी रिश्वत की ऑफ़र हुई? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने जुर्रत नहीं की जी, अल्लाह का शुक्र है। बड़े हिम्मत से और मेहनत से काम किया है, मगर कोई कभी ऐसा मौका नहीं हुआ, किसी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मेरे पोस्टिंग से पहले ही हवा पहुंच जाती थी कि कैसा बंदा आ रहा है, और लोगों को पता चल जाता है। जो रिश्वत लेने वाले होते हैं उनका भी पता चल जाता है, जो नहीं लेने वाले होते हैं उनका भी पता चल जाता है। अपनी मुलाजमत के दौरान क्या कभी स्मगलरों से पाला पड़ा, कभी उनका मुकाबला करना पड़ा? देखें जी बहुत ज़्यादा पाला पड़ा। मैं एयरपोर्ट पे था, यहाँ 25 किलो सोना एक फ्रिज में स्मगल होके आया था, उसको पकड़ा। तो उस रात मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि जी ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कभी हमेशा जो है मुल्की रेवेन्यू का तहफ़्फ़ुज़ किया और मुल्की रेवेन्यू में इजाफ़ा किया और टैक्स एवेडर्स का डट के मुकाबला किया है। अपर माल पर वफाकी टैक्स मोतसिब के रीजनल दफ्तर पहुंचे। सीनियर अफसरान बाहर इस्तकबाल करने आए। दफ्तर में दिन का आगाज तलावत और दर्स कुरान से करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों ज़मीन की मिरास अल्लाह ही के लिए। अपने दफ्तर में आए। डॉक्टर साहब ये फेडरल टैक्स अम्बुड्समैन का जो ऑफिस है कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने दफातर हैं और कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? देखें जी हमारी प्रेजेंस सारे सूबों में है। मेन ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है, और फिर कराची, कोयटा,
और पेशावर और लाहौर, रीजनल ऑफिस लाहौर का है। फिर छोटे शहरों में मैंने अपने आने के बाद 5 नए शहरों में दफातर बनाए हैं। कितने लोग काम करते हैं टोटल? टोटल हमारे तकरीबन 200 के करीब हैं। उसमें 15-16 एडवाइज़र्स हैं और बाकी फिर लोअर स्टाफ है। एडवाइज़र्स जो हैं सारे के सारे एडवाइज़र कस्टम और इनकम टैक्स IRS के बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है। ग्रेड 21 to 22 के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड। और ये वफाकी टैक्स मोहतसब का फॉरम ऐसा लीगल फॉरम है जहाँ 60 दिनों के अंदर फ़ैसला हो जाता है। मेरा ख़्याल है कोई पाकिस्तान में अदालती फॉरम ऐसा नहीं है जहाँ इतनी जल्दी फ़ैसला हो जाता है। मगर अब इस मुद्दत को हमने आने के बाद कम कर दिया है, 48 डेज़ तक रह गई है। बहुत जल्दी फ़ैसला हो जाता है और बाज़ केसेस में तो हम घंटों के हिसाब से फ़ैसला कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कितना सालाना बजट है आपके महकमे का? 300 मिलियन इस दफ़ा जो हमें मिला है 300 मिलियन है, तो उसी के अंडर हम खर्च करते हैं। और बहुत सारे ऑफिस नए भी खोले हैं, मगर ये है कि जो हमें फंड्स मिलते हैं उसी के अंदर हम अपना गुजारा करते हैं। डॉक्टर तारक, डॉक्टर सरफराज अहमद वड़ाइच, डॉक्टर फयाज राजा और सीनियर एडवाइजर्स के साथ मीटिंग की। बुक होम पब्लिशर से मोहम्मद सरवर और राना अब्दुर्रहमान ने किताबों का तोहफा पेश किया। 22 साल में कोई शख्स ऐसा नहीं था जो वफाकी टैक्स मोहतसब हो और उसकी टैक्स की बैकग्राउंड हो। तो जब इनकी टैक्स की बैकग्राउंड के साथ ये आए तो इनको पता था कि बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, उनको हल कैसे करना है। तो वो जो विजन थी, उस विजन के साथ जब एक्सपीरियंस कपल हुआ तो देन इट वाज अ ट्रेमेंडस पैकेज। और जितने 7-8 माह में जो हमने काम किया, देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक आम आदमी को साल हा साल इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ है तो बहुत महंगा है, और अगर कहीं से हमें फैसला मिल जाए तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ये तीनों चीज़ें डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता 8-9 माह में 40-45 दिन के अंदर फैसला है। फैसले के बाद 0 कॉस्ट है। डॉक्टर साहब की वजह से ये इदारा जो है एक मिसाली इदारे के तौर पे इमर्ज हुए। गाउन पहना, ये कितनी अमाउंट है? 11 लाख की, 11,000। ठीक है। ऑनरेबल एक्टिव साहब से मैं इसको सपोर्ट करूंगा, बल्कि अप्रिशिएट करूंगा कि ऑलरेडी हमारी जो अपील हम फाइल करते हैं, ये एक ऐसा फोरम है हमारे लिए कि जो स्पीडीली और इनएक्सपेंसिव। जी, हमारी मीटिंग रूम में केस सुने और उनके फौरी हल के अहकामात दिए। ग्रुप फोटो बनवाई, स्टाफ के साथ नमाज अदा की। डॉक्टर साहब, आपने समाजी और फलाही खिदमात हमेशा अंजाम दी। ये बताएं कि आपके डोनर कौन रहे, कौन लोग थे जो अतियात देते रहे और आप ये सोशल काम जो है आगे बढ़ाते हैं? डोनर्स जी, मैंने इस बात को भी एज ए कस्टम ऑफिसर इंश्योर किया है कि जिस जगह मैं काम करूं वहां से मैं डोनेशन ना लूं। और वहां से क्योंकि लोग फिर अगर डोनेशन देते हैं, सुबह 10,000 डोनेशन दिया, 1 लाख का काम सुबह लेके आ गए, तो इस तरह का मैंने इस बात को भी अवॉइड किया है। मेरे डोनर आम लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, ख़ासकर डॉक्टर जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं। और यहाँ भी इस सैलाब की मैं बात बताऊँ कि लोग माशाल्लाह इतनी क्रेडिबिलिटी है, अब 30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ऐसे ऐसे डोनर्स हैं, अभी उन्होंने मुझे मना किया हुआ ना, उन्होंने 5 मिलियन डोनेशन दिया है, मगर उन्होंने कहा जी कहीं हमारा नाम ना आए। एक बड़ी लिबर्टी के जो हैं ओनर, उन्होंने हमें डोनेशन दिया बहुत बड़ा, तो उन्होंने भी यही उनकी थी कि हमारा नाम ना आए। तो पाकिस्तान में देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेने वाले की क्रेडिबिलिटी हो। तो अभी माशाल्लाह 1.5-2 माह में हम तकरीबन 5 करोड़ की रिलीफ अशिया तकसीम कर चुके हैं। मैंने KPK में भी खुद गया हूँ, राजनपुर में खुद गया हूँ, रोजान में खुद गया हूँ, डेरा इस्माइल खां में गया हूँ, बल्कि सवात में तो हमने वो जो कोहस्तान में 5 बच्चे बेचारे खड़े खड़े बेबसी के आलम में बह गए थे, उनकी फैमिलीज़ को हमने सवात में ढूंढ निकाला है और उनको जाके हमने उनकी खिदमत की है।
उनको शायद खुर्दनोश और दूसरी चीज़ें सारी लेके दी हैं। उनको मकान भी हम किराए का लेके देंगे उनके बीवी बच्चों को। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सैड या गमज़दा कब हुए और खुश कब हुए? जब मैंने अपने पहले मरीज़ को देखा था ना, तो अगले दिन उसने जब आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब जेडी शाम को दवाई दी सी मैं ठीक हो गया, वो खुशी जो मुझे किसी गरीब की, किसी मुसीबत ज़दा की, किसी आफत ज़दा की, ज़लज़ले में फंसे हुए किसी फ़र्द की मरहम पट्टी करके उसको पुरसा दे के जो खुशी होती है वो नाकाबिले बयान खुशी है कि मुझे हमेशा जो बाकी खुशी उस वक़्त मुझे सबसे ज़्यादा हुई जब 17 इम्तियाज़ मिला। तो मैंने वालिद साहब को बताया कि मुझे नॉमिनेशन हो गई है 17 इम्तियाज़ के लिए। तो वालिद साहब बड़े खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे उन्हें खुश देख के मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि देखें मैंने जो वालिद साहब ने जैसी मेरी तरबियत की है और उसी के मुताबिक उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुंचे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नुमान कबीर और वाइस प्रेसिडेंट रहमान अजीज ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए। लाहौर की ताजर बरादरी को टैक्स के हवाले से दरपेश मसाइल पर सेमिनार में शिरकत की। टैक्स ऑफिशियल्स या टैक्स कलेक्टर्स हरासमेंट करते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कस्टम हाउस लाहौर पहुंचे। गार्ड ने सलामी पेश की। चीफ कलेक्टर जुल्फकार अली चौधरी ने इस्तकबाल किया। चीफ कलेक्टर उनके क्लास फेलो भी हैं। डॉक्टर आसिफ जहाज साहब ने राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने फ्री प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। पहली पोस्टिंग के दिन इन्होंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई, कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी बनाई और ये खिदमत खल्क का काम ये इन्होंने शुरू से जारी रखा। ये इनका तब से पैशन था जब हमने सर्विस स्टार्ट की थी। तो अब तो 30 साल हो गए और वो बड़ी हमारी एसोसिएशन रही थ्रू और ये बड़ा बहुत ही गरीब परवर, इनको डाउन ट्रॉडन का बहुत ज़्यादा ख्याल इनको हमेशा रहा। और इन्होंने वो जो अपना मेडिकल प्रोफेशन था वो बुलाया नहीं, उसको इन्होंने ये अवाम के गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए बहुत खर्च किया। इनकी खामी ये थी कि हम इनको ज़रा कभी चक्कर दे के टीवी लॉन्च में लाने की कोशिश करते थे कि आज कोई अच्छी को मूवी चलाते हैं, तो कहते नहीं यार मैं ज़रा तो वो हमारे साथ टीवी लॉन्च वाली एक्टिविटी इन्होंने नहीं की। हाँ जी। वर्किंग लंच किया। जामिया अशरफिया के मोहतमिम मौलाना फजलुर रहीम से मिलने जामिया अशरफिया पहुंचे। मौलाना फजलुर रहीम से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मेरा मोहतरम जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा से एक बहुत देरीना ताल्लुक़ है, इनके घर से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के अंदर जो मैंने खिदमत खल्क का जज्बा देखा है जी, अंदरून सिंध के अंदर देखा और जहाँ कहीं भी मौका मिला है इनको अपना पेशावर के इलाके में कुर्ब जवार में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, यतीम खाने हैं और नौ मुस्लिमों की जो खिदमत ये कर रहा है। पता नहीं कितने कुएँ इन्होंने बनाए हैं वहाँ पर अंदरून सिंध के इलाके के अंदर। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी मखलूक को नफ़ा पहुँचा। यानी इतने बड़े ओहदे पर रहकर आदमी एक एक दरवाज़े पर जा रहा है और लोगों को कहता है जी मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये वाक़अतन बहुत बहुत बड़ा काबिल रश्क है। और मैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा जी अल्लाह नज़र बद से आपको बचाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए, रियाकारी से बचाए। जिस इखलास के साथ आप खिदमत कर रहे हैं
फ़ोटो बनवाई। सरगोदा में अपने आबाई घर पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालिदैन से मुलाकात की। बहुत अच्छा बेटा सा, खिदमत करने वाला, लोगों ने भी खिदमत करदा, लोगों को घर बना के दिते, नमाज रोजे का पाबंद सा, शुरू से ही पढ़ने भी बहुत अच्छे से, पढ़ाई च भी बहुत अच्छा सा, सारे खेल पसंद करते से। ऐसा गेडियां खेलता हुंदा सीगा, लकड़ियां खेलता हुंदा सा, फिर मस्जिद जाना, मस्जिद जाके बच्चों को किसी ने छेड़ना, किसी ने नमाज पढ़ के आ जाना, किसी माई कोई जाती होवे उन्होंने छेड़ लेना, उन्होंने मारते होंगे से मारन वास्ते। ये मेरा बेटा एक हीरा, हीरा कौम को दिया, हीरा कौम ने हमको भी, हमारे लिए भी हीरा बढ़कर सबसे ज़्यादा मेहनत की, इसको रख इसको अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ बना दिया कि आज पाकिस्तान नंबर वन इंसान है। अल्लाह ताला इनको अमन में रखना। गुलबर्ग में ज़ेरे मुरम्मत डिस्पेंसरी पहुंचे। ये घर डिस्पेंसरी के लिए उनके किसी डोनर ने वक्फ किया है। मुस्तहकीन के लिए रोजाना पार्क में दस्तरखान लगाया जाता है। दस्तरखान के इंतजामात का जायजा लिया। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी अस्पताल पहुंचे। अपने रूम में आए, मरीजों का चेकअप किया। उल्टी तो नहीं आती जिसम दर्द होंगी। सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए सेमिनार में शिरकत की। चाहिए कि हम सैलाब ज़दगान के लिए भी कुछ ना कुछ तैयार करवाएं, उनके बच्चों के भी गर्म कपड़े तैयार करें। सैलाब ज़दगान के लिए मोबाइल अस्पताल बनाया गया है। मोबाइल अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का ट्रक तैयार किया गया। आप 26 किताबों के मुसन्नफ भी हैं। क्योर विद केयर पहली किताब थी, तो इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं किताबें लिखने के लिए? जब बंदा कोई काम करने का अज़म कर ले तो अल्लाह टाइम में बरकत दे देते हैं। तो मेरी शुरू में ही पढ़ने लिखने की आदत थी। मैं औरत फाउंडेशन के साथ था, तो एक मुझे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट मिला, तो क्योर विद केयर किताब लिख ली। और उसके बाद माशाल्लाह सिलसिला चल निकला, हर साल बाद किताब आनी शुरू हो गई। और ये जो इलाज और ख़िदमत के जितने सफ़र किए, मैं साथ साथ रोज़ाना की डायरी लिख लिया करता हूँ कि आज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुँचे, सुबह से शाम तक जो हुआ वो अहवाल लिख लिया। ऐसे ही हज करने गया था 2012 में, तो सुबह से शाम तक जो मसरूफियात होती थी वो मैं लिख लेता था। ये आपकी हर किताब 3 हरफी उसका नाम है, इसकी क्या है? ये अल्लाह की तरफ से ही आया है कि हर किताब दवा गज़ा शिफा, अल्लाह काबा और बंदा, सवात हिजरत और ख़िदमत, ज़लज़ला ज़ख़म और ज़िंदगी,
मैं अल्लाह काबा और बंदा की बात बताऊं कि मैंने लिखने जब सफ़रनामा शुरू किया तो मैंने सोचा इसका नाम क्या रखूं, तो मैं खाना काबा के सामने काबतुल्लाह के सामने बैठा हुआ था। अचानक जहन में आया कि ऊपर अल्लाह, सामने काबा और ये बंदा, अल्लाह काबा और बंदा। वो माशाल्लाह इतना हिट हुआ नाम, इसके 5-6 एडिशन तकरीबन 25,000 से ज़्यादा छप चुकी है। CSP अफसर रहे, अब वफाकी मोतसब की हैसियत से आप जज भी हैं, क्या किसी को सज़ा भी दे सकते हैं? बिल्कुल सज़ा दे सकते हैं जी। ये वफाकी टैक्स मोतसब का जो स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को भी 6 महीने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी ने कोई, क्या किसी को कभी सज़ा दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं दी जी। अभी डिफाइंस नोटिस पे ही सज़ा देने से पहले ही काम हो जाता है, तो कंप्लाइंस हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर की हो जाती है, तो इसकी नौबत नहीं आई। आप तो टैक्स मैन रहे हैं, आप ये बताएं कि यहाँ टैक्स कल्चर क्यों नहीं है? लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? अदारों पर एतबार क्यों नहीं करते? देखें जी, मेरा तो तजर्बा जो ये अच्छा रहा कि टैक्स में तो देखें बतदरीज इजाफा हो रहा है कि 4,000 अरब से ज़्यादा टैक्स हुआ इकट्ठा पिछले सालों में, फिर 5,000 तक पहुँचा, अब 7,000 अरब तक हो गया। आज से 10, 15, 20 साल पहले देखें तो ये टैक्स मिलियंस में होते थे, अब अरबों में टैक्स जमा हो रहा है। तो लोग टैक्स देना चाहते हैं। फेडरल टैक्स मोतसब का इदारा इसीलिए बनाया गया है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर टैक्स पेयर को सही इज़्ज़त दी जाए और उसके सही उससे टैक्स लिया जाए तो लोग टैक्स देते हैं और उनको तंग नहीं किया जाना चाहिए। बतौर वफाकी टैक्स मोतसब जब आपकी मुद्दत ख़त्म होगी तो क्या छोड़ के जाना चाहेंगे मीरास? क्या कारनामा सर अंजाम दे के जाएंगे आप? मैं बिल्कुल ये समझूंगा जी कि बग़ैर बतौर टैक्स वफाकी टैक्स मोतसब मैंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, लोगों के मैंने मसाइल हल किए हैं, लोगों को एक ऐसे अदारे से रोशनास कराया है जहाँ उनके मसाइल हल हो सकते हैं। कोशिश होगी कि FBR में इस्लाहात भी हों, FBR में जो रिफॉर्म्स भी हों और साथ साथ टैक्स कल्चर भी पैदा हो और टैक्स दहंदगान के मसाइल भी कम से कम हों। FBR में इस्लाहात के लिए कोई तजावीज़ पेश की हैं आपने? हम बहुत सारी तजावीज़ हर साल पेश करते हैं। हमने अपनी एडवाइज़री कमेटियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ हम बजट प्रपोजल्स लेते हैं और बजट प्रपोजल्स ले के हम उन्हें सिफ्ट थ्रू करते हैं और करके फिर हम FBR को फॉरवर्ड करते हैं। FBR उनमें से कई प्रपोजल्स इस बजट में भी हमारी प्रपोजल्स में अमल दरामद हुआ और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो है ना हम ये प्रपोजल भेजते रहते हैं। किताबें लिखने का तो शौक़ है, पढ़ने का भी आपको शौक़ है? जी, पढ़ने का भी शौक़ है जी। बायोग्राफीज बड़े शौक़ से पढ़ते हैं? जी, बायोग्राफी। कौन सी बायोग्राफी सबसे अच्छी लगी? मुझे कायद-ए-आज़म की जी अलाना की जो थी, हेक्टर बुलाइथो ने लिखी थी और फिर जी अलाना ने लिखी, वो बहुत पसंद आई। अतार तुर्क की ग्रे वोल्फ के नाम से वो बहुत अच्छी लगी। और इस तरीके से शोरश काश्मीरी की भी ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ी है और बहुत सारी दूसरी भी। सोशल वर्क तो आपका ओढ़ना बिछोना है, क्या कोई और हॉबी भी है? कोई म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, कवाली सुनते हैं? बस म्यूज़िक वगैरह तो मेरे को ख़ास नहीं, मुझे शगफ़ नहीं है, कवाली सुन लेता हूँ। आपकी सोशल वर्क की टीम कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ पे मौजूद है? देखें जी, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी टीम इधर रीजनल ऑफिस जो हेडक्वार्टर है हमारा लाहौर, उसमें भी है और चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी टीम में मौजूद है। उसमें कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ पेड हैं, मगर फिर भी तकरीबन 1.5 मिलियन जो है हमारा हर महीने तनख्वाहों पे लग जाता है। और माशाल्लाह टीम इतनी डेवलप हो गई है पिछले 30 साल में कि कहीं भी कोई डिज़ास्टर आता है तो हमारी टीम 1-2 दिन के मेरे नोटिस पे वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ मसरूफ़ अमल हो जाती है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उन्हें पहले पैसे भेजूँगा, वो अपने रिसोर्सेज से ही काम शुरू कर देते हैं। आज भी मेरी 4 टीमें सिंध में काम कर रही हैं और 4 टीमें बलूचिस्तान में काम कर रही हैं और दिन रात पका पकाया खाना भी हम तकसीम कर रहे हैं, खैमा बस्तियाँ भी बना रहे हैं और फिर उन्हें कपड़े, दूसरी अशियाए ज़रूरत पानी में जाके, पानी में गुजर के। अगले दिन हमारा एक वर्कर्स काम कर रहे थे तो 6 फुट लंबा सांप उन्हें एक वॉलंटियर के पीछे आया, तो मगर शुक्र है देख लिया तो उसकी जान बच गई।